दोस्तों नमस्कार, हमारी धारा न्यूज चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो जैसे कि सवेरे भी हमने ग्राउंड जीरो से पूरी कवरेज दिखाई थी। बिजली की तार टूटने के कारण गांव में, धनौरी गांव में तकरीबन 40-41 जो खेत थे वो जलकर राख हो गए। ऐसे में किसान यूनियन यहाँ पहुंची है और जो गांव धनौरी के पटवारी थे वो भी पहुंचे थे, वो शायद अभी चले गए। तो बात करना चाहेंगे जो मौजूदा लोग हैं, किसान है और गाँव के सरपंच है कपिल जी, वो भी मौजूद है। तो हम इनसे बात करेंगे। पहले सरपंच साहब से बात करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो सरपंच साहब, कल जो ये घटना घटी है, क्या कहना चाहेंगे इसके? किसको आप दोषी मानते हैं जो ये आग लगी है गाँव धनौरी? दोषी तो देखो भाई साहब, याद दिखने लग रहा है भाई महकमा। हाँ, जो तार टूटी है जी और ये हाई वोल्टेज तार थी। बिल्कुल भाई मैंने अब जगह ग्रेड में रिपोर्ट भी ली थी, ऐसा नहीं हो बिजली वालों ने छोटी लाइन छोड़ रखी हो जी। तो उनकी बोले बड़ी लाइन है, ग्रेड टू ग्रेड की लाइन है, हम इसकी बंद नहीं कर सकते। लेकिन इसका खामियाजा तो किसान को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल लाइन कहीं किसी कहीं को लिखड़ो, बड़ी लाइन छोटी हो, नुकसान तो नुकसान है। बिल्कुल बेच करके थोड़ी आज पटवारी भी आ रहे हैं, कल चौकी इंचार्ज भी बुलाए थे, मौका पे जो रिपोर्ट है वो तैयार करवाने लग रहे हैं। नहीं सरपंच साहब, ये बताइए जिस समय आग लगी क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ नहीं पहुंची? भाई लेकिन पहुंच गई थी, लेट पहुंची से भाई गांव वाला ने बड़ा संघर्ष कराया, सारा गांव निकलिया। उनके ब्रिगेड आने से पहला तो हमने कंट्रोल कर ली थी। अच्छा, हाँ, इस करके गांव वाले का बड़ा धन्यवाद है भाई। बिरादरी के लोगों ने मिलजुल के एक अलाउंसमेंट पे एक समस्या और थी भाई, जो आग थी वो कई जगह लग रही थी। प्रॉपर एक जगह तो सारे पहुंच गए थे, लेकिन सारा डिवाइड गया, आधी साइड जाओ आधी साइड जाओ। गांव वाले ने बड़ा संघर्ष कराया और भाई यह कंट्रोल कर ली। यानी आपका मानना है कि जब आग बुझ चुकी थी तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुंची है? हाँ, उससे कंट्रोल कर ली थी। एक परमात्मा की थोड़ी मेहरबानी रही है भाई, बूंदा होने लगी थी तो इस करके भाई परमात्मा ने भी बड़ा साथ रही। बहुत बड़ा नुकसान होना था ये तो आपका अरदास करा भाई, ऐसे किसान जो आगे इतनी तरह नुकसान था हम बचा दिए। गांव में बहुत बढ़िया नहीं होनी थी। तो आपका अंदाजा लगभग कितने लाखों का नुकसान हुआ गाँव धनौरी को? भाई लगभग 25 से 30 एकड़ में लगभग ये फसल खड़ी थी जी। हाँ, तो क्या लगता है आपको सरकार इसकी भरपाई कर पाएगी? बिल्कुल करनी चाहिए, सरकार करे क्यों नहीं। बिल्कुल गांव हमारे साथ खड़े हैं तो संघर्ष भी करांगे इस मामला में जी। और जो किसानों के साथ बिल्कुल साथ खड़े हैं। एसडीओ एक्शन नहीं आंदे, तार भी जोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, तो यानी आपका मानना है कि जब महकमा लापरवाही से या नहीं, बिजली महकमा की लापरवाही है, तो जब तक ये यानी कोई अधिकारी अभी तक आया नहीं? बस बिजली वाले आए थे सुबह जोड़ने लिए, न कौन जोड़ने गए तो निष्क्या नहीं रहा। कई घर तो लाले खाड़ दे दाड़े नहीं रहे। बिल्कुल, और गरीब बात भी करा जाएगा। नहीं, सुबह हमने वहाँ की कवरेज दिखाई थी, तकरीबन 15 जो किले हैं उनमें भी जल के राख हुए हैं और वो चुकौता में लिए हुए थे। ठेका के भी है, ठेका के भी है। हाँ जी, ठीक है, यानी एक किसान अन्नदाता है जो फसल को बच्चे की तरह पालता है और जब ये तस्वीर है उसकी मर गया जी, तो मर गया। हाँ, मर गया सारे परिवार। और एक तो जो किसान है वो बताया उनका कैंसर है। हाँ भाई है जी। अच्छा भाई है, तो क्या मांग करते हैं आप मौजूदा सरकार से? हमारा मुआवजा दिया जाए, यानी इसकी भरपाई कीजिए। हाँ, दो एक भाई हमारे ठेका ले रहा जी, उसका भी कैंसर है। अच्छा, हाँ। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ राम राम जी। सबसे पहले प्रधान जी आप अपना परिचय दीजिए। मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन जी, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, सीनियर कोर कमेटी एनसीसी मेंबर जी। तो सर, कल ये घटना घटी है, क्या कहना चाहेंगे इसको देखते हुए? मैं ये कहना चाहूंगा भाई, परमपिता परमात्मा की जो कृपा कहूँगा रही है जी। फिर भी ये हमारे गांव जो धनौरी गांव है, हमारा इलाके का सबसे बड़ा गांव और सबसे सूझवान गांव है कहूँगा। इस गांव की इखलास की हमारे पूरे हरियाणा में मिसाल दी जाती है जी। उस इखलास की वजह से ही हम इस पे कंट्रोल कर पाए, नहीं तो ये पता नहीं था किलायत से भी निकल जाती। इतनी आंधी तूफान जो कल चले हुआ था, मौसम गलत था जी। और फिर एक जगह नहीं, ये आग कम से कम 5 से 6 जगह आप लोगों ने चैनल के माध्यम से दिखाया भी और अब दिखा भी रहे हैं जी, जी। ये आपके सामने चैनल वाले साथी को भी, कैमरामैन को कहूंगा भाई, ये जो तार टूटी हुई है मेन वजह इसकी है जी। ये सर परमात्मा की तो कहेंगे भी, परमात्मा की तो कृपा अभी भी कहेंगे रही है, जो सरकार की नहीं रही। सरकार की लापरवाही की वजह से ये आगजनी हुई है। और ये मैं जैसे पूरा अपने सरपंच साहब भी, डांडा साहब बता रहे थे जी, और किसान साथी भी जिनके खेत में आग लगी हुई है वो भी आपको सामने बता रहे हैं कि बिजली विभाग में जो अपना यहाँ 33 kV ग्रेड है उसके अंदर भी टेलीफोन किया गया भी, कई जगह गांव के अंदर आगजनी होगी, इसको लाइट को बंद कर दो। उनकी तरफ से भी ये साथी बता रहे हैं कि कोई संतोषजनक जवाब नहीं था
वो उल्टे बोल रहे थे कि जिसके किसान के खेत में आग लग जाए उससे ऊपर बड़ा संकट उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल जी। और वो उस समय लाइट बंद करने के लिए कह रहे हैं, तो वो महकमा वाले कह रहे हैं इस लाइट को हम बंद नहीं कर सकते, तो चलती रहेगी। और आप देख रहे हैं भाई, मैं हरियाणा के बिजली मंत्री से और हरियाणा के मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से जी एक मांग करता हूं कि भाई इस किसान कमेरे वर्ग के ऊपर जो हमारे इलाके के अंदर 70 से 80,000 75,000 का ठेका है, तो 90 भी आपके गांव में हो रहा हो, तो फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो आज और कल हम मंडियों का दौरा कर रहे हैं, तो किसानों की 70 से 68, 72, 71 मन प्रति क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज निकल रही है अब जी। और इतनी ही तूड़ी की है। जो इनका खर्चा जो मौके की कणक है और मौके की जो तूड़ी है उसको लगाया जाए तो 84,400 रुपए के लगभग बैठता है समथिंग जी। और हमारी मांग ये है कि 80,000 रुपया प्रति किला तो किसान को मुआवजा सरकार से नहीं कहेंगे, हम बिजली विभाग से, बिल्कुल जो बिजली का मंत्री है वो आप पिछले 3-4-5 दिन से लगातार देख रहे हैं कि वो पूरे 22 के 22 जिलों को एससी की मीटिंग लेने के लिए तैयार है। उन सभी को ये कह रहा है कि भाई मैं जिसके पास पैसा पेंडिंग है एक पैसा भी नहीं रहने दूंगा। हम नहीं कहते कि किसी के पास पैसा रहने दे ना रहने दे, वो हमारा मतलब नहीं है। हम उसी मंत्री से ये सवाल आपके माध्यम से करना चाहते हैं, जिस तरह से वो सभी एक्शन एसीज को ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो पेंडिंग पैसा लोगों की तरफ बकाया है वो निकालेंगे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि ये इस मंत्री के महकमे के विभाग की तरफ से आग लगी है, उन्हीं एसीज को उन्हीं जेईएसडीओ के माध्यम से खर्चे की भरपाई सीधी सरकार की बजाय इस महकमे से ली जाए जी। जो अगर कोई मान लीजिए मैं विदाउट बस में जा रहा हूँ तो मेरे कंडक्टर मेरे से 10 गुना किराया लेता है, जो मेरे पास टिकट नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि भाई जो इस महकमे की वजह से आग लगी है, इस महकमे को 10 गुना से भी ज्यादा खर्चा लेकर के इन किसानों को हमारे आंकड़े से 80,000 85,000 रुपए तो बनता ही बनता है। और वो बिजली महकमे का जो मंत्री है वो इस महकमे के ऐसी उनकी लापरवाही है जी। किसी व्यक्ति की लापरवाही की वजह से जो काम होता है वो दंडित भी वही महकमा होना चाहिए। सरकार से तो हम करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन मेरा सरकार से ये भी है साथ साथ है कि जो किसान का फसल बीमा योजना बनाई जाती है, उस फसल बीमा योजना को क्या हम किसान चाटे? जब उसके खाते से आधी रात को टूंग घंटी बोलती है, फोन में पैसे कट जाते हैं। जब आज ही हमारे 20 से 25 एकड़ किसान की जमीन फसल जड़कर तबाह हो गई है, राख हो चुकी है, और इसको जब हम महकमे से मिलते हैं जिस कंपनी के द्वारा बीमा किया गया, तो बीमा कंपनी वाले ये कहते हैं कि हम आगजनी का पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। फिर हमारा इस बीमा का फायदा क्या हुआ? हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि समय अभी सरकार ने किसान के हित के लिए के कानून बनाया नकली खाद नकली बीज के लिए, उसकी हम लंबे संघर्ष के बाद किसानों की एक जीत हुई कहेंगे। और अब इस आपके चैनल के माध्यम से एक मांग और सरकार से करते हैं कि जो आगजनी की किसान की हानि होती है उसका भी फसल बीमा योजना के तहत किसान की भरपाई की जाए। और हमारे यहाँ इस गांव के अंदर जो आज हमने यहाँ पता किया तो भाई 7 से 8 किसानों की खेतों की जो फसल है बिल्कुल तबाह हो चुकी है। उनके खाने का एक दाना भी नहीं रहा, नया पशुओं के लिए भी एक तूड़ी की पल्ली बची है, सब कुछ तबाह हो चुके हैं जी। अमर सिंह सोनो उमराराम जी हैं, बलिंदर सोनो बहादुर, सुरेश सोनो बहादुर, सुभाष सोनो बहादुर, बलजिंदर सनोफ करनैल सिंह, रामपाल सनोफ टेकू, बलजिंदर सनोफ मुख्तारा और बिट्टू सनोफ राजेंद्र है। ये जो 8 से 10 लगभग किसान हैं जिनकी फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे गांव वासियों से भी एक अपील करना चाहूंगा, इलाके के लोगों से, पूरे हरियाणा के किसानों के साथियों से अपील करूंगा कि इस सीजन में दिन रात किसान 6 महीने फसल को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करके पालता है, उसकी रखवाली जरूर करे जी। ये जो घटना हुई है ये बिजली महकमे की लापरवाही की वजह से हुई है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी भी लापरवाही रहती है कि अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। अपनी फंसी हुई लहलाती फसल को, पकी फसल को अपनी जिम्मेदारी बनती है। और सभी गांव वासियों से, प्रदेश वासियों से, किसानों से अपील करता हूं कि जितने भी स्प्रे के पंप हमारे, वो सभी किसान अपने स्प्रे का पंप पानी की भर के टंकियां रखें। जब तक इस प्रशासन के भरोसे रहेंगे हम इसी तरह से जलते रहेंगे। जब तक हमने इस गांव के अंदर भी जब फायर ब्रिगेड पहुंची है, नरवाना में मात्र 2 फायर ब्रिगेड है, तो इलाका इतना 55-60 गांव है, पता नहीं कहाँ घटना घट जाए। वो फोन करने के बाद भी यहाँ तक पहुंचने में कम से कम 1-1.5 घंटा तो वैसे ही लगता है। उससे अपने सरपंच साहिबान को, जितने हरियाणा प्रदेश के सरपंच है, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि जितने भी उनके पानी के टैंकर हैं उनके ऊपर भी एक फुहारा स्प्रे का पंप का लगवा कर रखें। और कम से कम इस 10-15 दिन का जब सीजन होता है, वो किसी साथी को चाहे बुरा माने, वे अपना स्प्रे का जो टैंकर, पानी का टैंकर है, उसको किसी को मांग कर ना दें। कोई ब्याह शादी वाला ले जाता है, कोई दुख सुख में और ले जाता है।
वो इस 10 दिन के 15 दिन के लिए सभी को मना करके वो अपना समय रहते हम इसको परमात्मा ना करे कोई ऐसी घटना घटती है तो उसको अपने काबू पास के इस तरह की भी सुविधा हमने ध्यान रखना तो पड़ेगा। प्रधान जी, किसानों की एक बात और हमारे सामने निकल के आई है, खेतों में जैसे कि हम उनका कोई घास फूस थोड़ा जला देते हैं तो तुरंत कर्मचारी पहुंच जाते हैं कार्रवाई के लिए, और कल इतनी बड़ी घटना घट चुकी है, अभी तक कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। तो क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं ये कहना चाहूंगा, पहले भी कह चुके प्रशासन की लापरवाही है जी। जब हम किसान कोई पराली का गदुआ में अपना खिलान बनाने के लिए भी आग लगा देता है, थोड़ा सा धुआं उठ जाता है खेत के अंदर, जी। उसकी सैटेलाइट के माध्यम से तभी 5,000 रुपए 10,000 रुपए का जुर्माना पुलिस विभाग के कर्मचारी जी। घर पर जाकर चस्पा कर देते जी। हैं। या तो आप जुर्माना भरिए और नहीं तो आपको सजा करेंगे, आपको दंडित करने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पुनः चेताना चाहता हूं कि जो ये हमारे 20 से 25 एकड़ फसल जल गई है जी। इसकी कोई सैटेलाइट के माध्यम से सरकार के पास सूचना नहीं जाती, और ना इनको जिस तरह से उनके अपने आप घर पर पैसा पहुंच जाता है जुर्माने का, जी। उसी तरह से यहाँ हमारे किसानों के खाते में पैसा अचानक पहुंचना चाहिए। भाई जिस किसान की इतनी फसल जड़ गई है तो उसका सैटेलाइट के माध्यम से सरकार को पता लग गया, पटवारी के भी जाने की जरूरत नहीं है, उनके खाते में 80 से 85,000 रुपया ऑटोमेटिक डले तो फिर तो समझे में सरकार किसानी तेजी है। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं किसान का बेटा हूँ, और तब हम किसान का बेटा मानेंगे। पहले वाला मुख्यमंत्री तो यही कहता खुलेआम कि मैंने इस किसान बरादरी की जरूरत नहीं है, 35 36 का जो नारा लगाता था। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री अपने आप को किसान का बेटा कहता है, तेजी कहने का काम करता है, हम तब मानेंगे। जो हमारे यहाँ जो धनौरी गाँव है हमारा, इस गाँव के जितने लोगों की फसल जड़ी है, जिस तरह से 24 घंटे के अंदर फसल का कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा आएगा, इन लोगों का पैसा जो फसल जड़ी है वो 24 घंटे के बजाय हम कहते हैं कम से कम कानूनी कार्रवाई करने के 7 दिन के कम से कम अंदर ज्यादा से ज्यादा इनका पैसा इनके खाते में आए तो मानने के किसान यूनियन की मांग को सरकार ने मांगा। जी। जिन अफसरों की लापरवाही थे जी। ये आग लगी है, उन अफसरों महकमाला उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, खिलाफ कार्रवाई नहीं, सस्पेंड टर्मिनेट होने चाहिए, यानी भरपाई भी उनकी तनख्वाह में से होनी काम चाहिए। चला दिया सारा। बिल्कुल काम का बुलाओ, राम का बुलाओ, ये मौका पाएगी सारी। यानी छत्ती बिरादरी ने यहाँ सहयोग किया आग बुझाने। छत्ती बिरादरी ने भी बधाई नहीं, कल राम ने बधाई। बिल्कुल राम भी आ गया, कल मालिक ने भी साथ दिया, इनका साथ दिया, वरना इस महकमे की तरफ तो जड़ गया सारा काम। हमें तो पुरजोर मांग करा सीधा मंत्री था जी, मैं तो इतना एक्शन लेगा इनकी तुरंत हमारे सामने सस्पेंड कर, मौका पाएगा। तो दोस्तों, ग्राउंड जीरो से पूरी कवरेज हमारा चैनल आपको दिखा रहा है गांव धनौरी से। अब भी किसान यूनियन पहुंची थी, इन्होंने अपने जो विचार हमारे चैनल के माध्यम से रखे हैं, तो इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहे अमृत धारा न्यूज चैनल से। मैं सुनील कुमार, जय हिंद, जय भारत।